तरह से यूपी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का एक मूल मंत्र हम सबके सामने आया कि बटेंगे तो कटेंगे। तो आज समय आ गया है कि हमको बटना नहीं है, हमको एकजुट होना है कि नहीं? क्योंकि हम बटे हैं, इसके वजह से हमारा कोई ना कोई फायदा उठाता है, संत समाज का फायदा उठाता है, संतों का फायदा उठाते हैं और खास करके सनातन धर्म को गिराने के लिए संतों को टारगेट किया जा रहा है। और वो टारगेट का यही हमारे पास प्रमाण आया था कि तथाकथित एक ऐसा यूट्यूब का चैनल नेड्रिक न्यूज नाम का जो चैनल है, वो जब हमारे पास आए, उन्होंने एक वीडियो हमें पेश किया महाराज जी का, जो वीडियो एडिटेड कर दिया। मतलब वीडियो को जो दिखाना चाहिए था पूरा कथा का, वो ना दिखा के आगे का भाग काट दिया, पीछे का भाग काट दिया और सिर्फ बीच में ही रखा, वही वीडियो हमको बताया गया। उसी के आधार पे हमने मथुरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आंदोलन किया था। मगर जब मैं महाराज श्री से मिली, हमारे भाई साहब श्री राधे, हमारे भाई साहब अजय मगान जी ने सारी बातें क्लियर आउट की, तो उसके बाद उन्होंने कहा आप एक बार स्वामी जी से मिलिए, आपको पता चलेगा सत्य क्या है। तो उन्होंने सारी सत्य सामने खोल के रखा और हमें बड़ा अफसोस हुआ कि ऐसे तथाकथित लोग जो सनातन धर्म को गिराने के लिए संतों को टारगेट किया जा रहा है, और ऐसे लोगों के लिए मैं कड़ी से कड़ी निंदा करती हूँ जो संतों को टारगेट करता है। इसीलिए हम सबको एकजुट होना है, किसी की बातों में ना आके हमें किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है। कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले हमें एक बार बात करके क्लियर आउट करके उसके बाद कोई चीज सामने लानी है। और ये जो नेड्रिक न्यूज ने जिस तरह से हमारे आदरणीय ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी के बारे में जो वीडियोस उन्होंने मीडिया में फैलाए हमारे द्वारा, जो भी है, तो वो सारी चीजें हमने देखी, पूर्ण वीडियो देखा, और आज हमें अफसोस हो रहा है कि ये गलत है। ये नहीं होना चाहिए था कि एक संत को बदनाम करने की पूरी साजिश रची गई है। या तो हमें यही लगता है कि नेट्रिक न्यूज के जो ऑनर हैं, वो या तो कुछ ना कुछ उनके अंदर गलत मंशा रही, या तो कोई ना कोई चीज पैसे को प्राप्त करने की मंशा रही होगी, क्योंकि आजकल लोगों में लालसा बहुत भर गई है और संतों को बारंबार टारगेट किया जाता है। इसीलिए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो मूल मंत्र कहा है कि हमको बटना नहीं है, हमको एक होके रहना है, और हम पूरा संत परिवार एक परिवार है, एक घर है। हम अगर कोई बात ऐसी आती है तो हमें हमारे परिवार में बैठ के सबसे पहले बात करनी है, उसके बाद आगे की बात होगी। ये आज से मैं किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी आदरणीय ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी की ढाल बन के खड़ी हूं, और ढाल के साथ साथ पूरे संत समाज की ढाल हूं मैं, कि आने वाले टाइम में अगर कोई भी व्यक्ति संत को टारगेट किया तो ये महामंडलेश्वर महातांडव रचेगी त्रिशूल लेके और उसे टारगेट करेगी। फिर बात मैं गलत कह रही हूं या सही कह रही हूं, आप सब मुझे बताएं, क्योंकि बारंबार हमारे संत समाज को, हमारे आदरणीय संतों को, जो धर्म की रक्षा, धर्म ध्वजा लहराने के लिए देश विदेशों में ट्रैवल कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, वो भी चाहते तो अपने बंद कमरे में बैठ के आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं। अस्वस्थ होते हुए भी संत समाज ट्रैवल करते हैं, हर जगह भ्रमण करते हैं। बस आप सबसे यही निवेदन करती हूँ कि आने वाले टाइम में ऐसे तथाकथित लोगों की बातें हमें नहीं सुननी है।
और अगर कोई ऐसी बात करता है, गलत बात करता है, किसी संत को टारगेट करता है, तो उसके ऊपर मैं सरकार से और मुख्यमंत्रियों से यही विनती करती हूँ, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी अति आवश्यक है, क्योंकि अब समय आ चुका है और हमें एक होना है और एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना है, क्योंकि हम ही हैं जो सनातन धर्म की ध्वजा हर जगह लहरा रहे हैं। आज हमारे आदरणीय ब्रह्मऋषि कुमार स्वामी जी ने देश विदेशों में पूरे मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ऐसे संतों को लोग बहुत जल्दी टारगेट करते हैं और इसीलिए हमें इस ऐसे महान संतों को बचाए रखना है, और कोई अगर टारगेट करता है तो हमें उसे टारगेट करना बहुत जरूरी है। अब समय आ गया है परशुराम के पच्चीनों पे चलने का, परशु उठाने का समय आ गया है। अगर सनातन धर्म को बचाना है, तो सनातन धर्म के संतों को बचाना है, तो हमें परशु उठाना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये हेमांगी सखी संतों के लिए महातांडव करेगी और संतों को बचाने के लिए, उनको जो टारगेट करते हैं उनको बचाने के लिए महातांडव करेगी, और ये परशुराम के पच्चीनों पे चलेगी और ऐसे असुरों का श्रृंगार करेगी। किन्नर अखाड़ा, तो आई एम नॉट फ्रॉम किन्नर अखाड़ा, मैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर नहीं हूँ। मैं ये क्लियर बार बार करती हूँ, तो मेरे नाम से पहले किन्नर अखाड़ा ना जोड़ें। रिस्पेक्ट सारे अखाड़ों की है, मैं सब अखाड़ों को नमन करती हूँ, मगर मैं जिनके साथ जुड़ी हूँ उनका नाम होना चाहिए। यही प्रणाम करती हूँ।